आज हम सीखने वाले हैं टेबल ट्रिक। ओके, टेबल ट्रिक में हम सीखेंगे 1 से लेकर 100 तक के टेबल को किस तरीके से लर्न किया जाए। ओके, अब देखिए इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट रूल है कि आपको 2 से और 9 तक के टेबल बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। बहुत अच्छे का मतलब होता है कि जब भी आपसे कोई टीचर अगर पूछे कि 2 6 जा क्या होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 का टेबल आप 6 टाइम बोल के बताओ कि 12। नो, हमें विद इन 1 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। जैसे कि मैंने पूछा 9 8 जा 72, 6 8 जा 48, राइट। तो विद इन 1 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आना चाहिए। इज इट क्लियर? आपको 2 से और 9 तक के टेबल बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, राइट। सेकंड रूल है हमारा, रूल नंबर सेकंड है कि जब भी आप 1 × 1 करते हो तो क्या आंसर आएगा, 1, राइट। लेकिन हमें 1 नहीं लेना, 1 हमें नहीं लेना है। ओके, हमेशा हमें क्या लेना है, 0 1। किसी भी नंबर के आगे, किसी भी नंबर के आगे मैं कितनी भी जीरो अगर अप्लाई कर देता हूं तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो 2 है तो 2 ही रहेगा। अगर मैं किसी नंबर के पीछे अगर जीरो लगाता हूं तो वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो एक हमारी संतुष्टि के लिए हम एक जीरो अप्लाई करते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारा आंसर सिंगल डिजिट में आए तो आपको क्या करना है, आंसर हमेशा डबल डिजिट में लेना है, एक जीरो अप्लाई करना है नंबर के आगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि 3 × 3 कर रहे हो तो आप क्या आंसर आएगा, 09, राइट। अगर आप 4 × 3 करते हो तो क्या आंसर आ रहा है, 12। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा आंसर डबल डिजिट में आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिंगल डिजिट में आंसर आता है तो हमें प्रॉब्लम है। इसलिए हम क्या करेंगे, नंबर के आगे एक जीरो अप्लाई करेंगे, राइट। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू सिस्टम। तीसरा रूल नंबर है हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3, जो 3 है वो 1s प्लेस पर है, जो 2 है वो 10s प्लेस पर है, एंड जो 1 है वो 100 प्लेस पर है। अगर हम इसे स्थानीय मान के अकॉर्डिंग लिखे तो कैसे लिखेंगे हम, 100, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3। क्लियर? प्लेस वैल्यू सिस्टम आपको अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब टेबल को किस तरीके से लर्न करें हम। तो सबसे पहले आपको बच्चों को मैनुअली प्रैक्टिस कराना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया 45 का मुझे निकालना है 5 जा। तो फर्स्ट स्टेप 5 × 4 करना है आपको। फर्स्ट स्टेप 5 × 4 करना है। 5 × 4 करने पर आता है 20। अब देखिए यहाँ कितने डिजिट है, 1। तो हम वंस रोड पर रूल के अकॉर्डिंग एक जीरो अपनी तरफ से अप्लाई करते हैं, राइट। सेकेंड रूल है हमारा कि 5 × 5 करने पर क्या होता है, 5 × 5 करने पर क्या होता है, 25। चलिए 200 में अगर हम 25 को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 225। इस तरीके से आपको और बहुत सारे नंबर्स का मैनुअली बच्चों को प्रैक्टिस कराना है। कुछ एग्जांपल और हम ले लेते हैं। 67 का हमें अगर 8 जा निकालना है तो कैसे निकालोगे, 8 का 6 जा क्या होता है, 48। और कितने डिजिट है यहाँ, 1। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो अप्लाई कर देंगे, 480। अगेन हमें क्या करना है, 8 7 जा क्या होता है, 56। 8 7 जा 56। अब देखिए यहाँ मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जो वंस रोड पर जो डिजिट है वो एजिट रहेगा। ओनली जो टेंस रोड पर डिजिट होते हैं उन्हें ही हम एडिशन करते हैं, राइट। तो 8 और 5 हमारा हो जाएगा 13। 13 का हम 3 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5। 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। इज इट क्लियर? चलिए और हम लेते हैं 96 का मुझे निकालना है 8 जा। 96 का क्या निकालना है मुझे, तो 9 8 जा क्या होता है, 72, यानी 720 हो जाएगा। एंड मुझे क्या ऐड करना है, 48 ऐड करना है। तो चलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 768। यहां तक आपको क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब बच्चों को मेंटली कैसे कराना है। जैसे कि मैंने एक सम लिखा 42, अब मुझे 42 का 5 जा निकालना है। तो देखिए 4 5 जा 20 यानी 200, और ऐड क्या करना है, 5 2 जा 10 यानी 5 2 जा 10। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 210। क्लियर? अब जो कैलकुलेशन हम लिखकर सॉल्व कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, मेंटली करने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चा 7 डेज रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो इजी वे में आराम से वो मेंटली कैलकुलेशन कर सकता है। अब प्रैक्टिस किस तरीके से करानी है वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सम लेते हैं हम, जैसे कि हमने लिया 71। अब 71 का अगर हम टेबल की बात करते हैं, 71 के टेबल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 71 का 1 जा 71 ही रहता है, 2 जा क्या हो जाएगा 142, राइट। एंड लास्ट स्टेप 10 जा,
ये तीनों स्टेप हम कभी भूल सकते हैं क्या? नो। और हम टेबल किन किन स्टेपों के लिए लर्न करते हैं? 7 स्टेप के लिए। कितनी स्टेप के लिए? 7 स्टेप के लिए। कौन कौन सी होती है 7 स्टेप? 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन्हीं स्टेपों को हम क्या करते हैं? लर्न करते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? अब फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने एक सम लिया, राइट? मैं एक सम लेता हूं 42। अब मुझे 42 का 3 जा भी निकालना है, 4 जा, 5 जा, 6 जा एंड 7 जा एंड 8 जा एंड 9 जा। अब कैसे निकालोगे? ये तो मैंने एक मैनुअली समझाने के लिए आपको बताया। जैसे कि 3 जा निकालना है तो देखिए 42 का 3 जा 120, और 120 में क्या ऐड करना है? 06 ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा? 126। इसी तरीके से हम 4 जा की बात करते हैं तो 160, और 160 में क्या ऐड करना है? 08, तो क्या हो जाएगा? 168। क्लियर? अगर 5 जा निकालना है तो देखिए 5 जा क्या हो जाएगा? 200 में क्या ऐड करना है? 10 ऐड करना है, तो 210। अगर 6 जा निकालना है तो 6 जा निकालने के लिए 240, और उसमें क्या ऐड करना है? 12, तो 252। अगर 7 जा निकालना है 280, और उसमें ऐड क्या करना है मुझे? 14। 280 में अगर मुझे 14 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? 294। इसी तरीके से अगर 8 जा निकालना है 320, और 320 में मुझे क्या ऐड करना है? 16 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 336। ओके, अगर मुझे 9 जा निकालना है तो 360 में क्या ऐड करना है? मुझे 18 ऐड करना है, तो 378। क्लियर? अभी ये स्टेप आपको क्लियर हुई? अगर हम बात करते तो इस क्वेश्चन को निकालने में मैक्सिमम हमें जो टाइम लगा ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। ओके, अगर हम बच्चों को पर डे का टास्क दें कि बेटा आपको 10 to 15 सम का प्रैक्टिस करना है, 10 to 15 सम का, इस तरीके से कोई भी अलग अलग नंबर ले लीजिए। जैसे मैंने 42 लिया, उस तरीके से आप 46 भी ले सकते हो, 48 भी ले सकते हो, 47 भी ले सकते हो। अगर हम पर डे टास्क बनाए कि हमें 30 मिनट्स पर डे प्रैक्टिस करना है, कितने मिनट्स? 30 मिनट्स अगर हमें पर डे प्रैक्टिस करना है तो 10 to 15 सम को इजी वे में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? और जब बच्चा अगर 7 डेज रेगुलर प्रैक्टिस करेगा इस तरीके से, जैसे कि मैंने 42 का एक एग्जांपल देकर बताया, तो बच्चा इजी वे में टेबल्स को लर्न कर पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।